आपकी सभा में जो मुझे विषय दिया गया है उस पर मैं बोलूंगा, लेकिन जिसे हम गोधरा समझते थे और जिस गोधरा में 2002 में 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली संस्कृति ने जो हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मुझे यहां पर आकर पता चला कि इसका नाम गोधरा नहीं है, इसका नाम गौधरा है। जैसे प्रयाग का नाम अल्लाहाबाद हो गया था, अयोध्या का नाम फैजाबाद हो गया था, आज से जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हो, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, आज के बाद से इसको गोधरा नहीं कहना है, गौधरा कहना है। दूसरी, मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि गौधरा जहां गायों का सबसे बड़ा केंद्र हो पूरी दुनिया में, इस गौधरा में जब मैं सुबह यहां पहुंचा तो मुझे यह बात पता नहीं थी, और सच में मैं बेहद खुश हूं। और ये सिर्फ खुशी आपके साथ साझा नहीं करना चाहता, बल्कि इस खुशी का कारण क्या है उसे मैं सार्वजनिक कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सनातन ने बहादुर लोग और बहादुर महिलाएं पैदा नहीं की, यह सिलसिला कभी रुका नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही हुआ है कि समाज ने बहादुरों का साथ देना कम कर दिया है और चाटुकारों और दलालों का साथ देना शुरू कर दिया है। इसलिए गुजरात में जब जब आता हूं, खुले मंचों से बिना लाग लपेट के दो बात जरूर कहता हूं मैं। 712 के बाद 2014 तक पहुंचने में, इस लंबे कालखंड में न सिर्फ हमने अपनी पहचान खोई, भाषा खोई, संस्कृति खोई, सरोकार खोए, आस्थाएं खोई, और अगर गुजरात में जो भी बाहर से आए जो गुजराती न हो, उसे गुजरात के लोगों का नमन करना चाहिए कि कम से कम 2014 में आपने जो सबसे आपकी प्रीशियस चीज थी उसे आपने गुजरात का काम निपटाने के बाद कहा अब दिल्ली में जाओ, वहां तुम्हारा काम है। लेकिन गुजरात के इस आज के दौर में भी बहुत योद्धाएं और बहुत छत्राणी बिना किसी की मदद लिए, सरकारों की मदद लिए, अकेले निकल के लड़ रही हैं। बड़ौदा से चलकर आई। गुजरात में वो जो नाम है, उस नाम को सिर्फ मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा, उनको फॉलो करता रहा। बहुत सारे लोग मेरे साथी, जब जब मैं दिल्ली से चलता हूं, जो मेरी टीम के लोग हैं, मुझे चलते वक्त गुजरात में वो नाम याद दिलाते हैं कि उनका नाम मत भूलना, इसलिए कि गौधरा में उस नाम का अगर जिक्र नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि मेरी आज इस सभा में आकर के कोई बात कहना पूरी नहीं होगी। गुजरात की एक बेटी जिसने किसी से कोई सवाल नहीं किया, अपने रिटायरमेंट का इंतजार नहीं किया, एक बेहतरीन कैरियर का इंतजार नहीं किया, और जब उसको लगा कि मैं ये काम कर सकती हूं, तो अगर मगर कैसे होगा, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, लोग नहीं है, नकारात्मक लोग हैं, ये सब भूल करके वो मैदान में उतरी। और आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम है, और उसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये गौधरा गायों का केंद्र है, और गायों को बचाने वाली, रात के अंधेरे में बड़े बड़े 1400 साल पहले जो लोग आए थे, जिनकी संस्कृति में सिर्फ काटना ही लिखा था, चाहे वो इंसानों को काटें चाहे गायों को काटें,
उनको खुली चुनौती दी और सनातन संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आदरणीय, सबसे प्रिय, हमारी भावनाओं, हमारी आस्थाओं के केंद्र में जो गाय बचती है, उसकी रक्षा करने के लिए नेहा पटेल बड़ौदा से यहां आई हैं। नेहा पटेल से मैं चाहता हूं कि मंच पे आए, जिन्होंने आपको नहीं देखा, वो महिलाएं, वो बच्चे आपसे प्रेरणा लें कि आपके सामने एक बेहतरीन कैरियर था, आप चुन सकती थी, दुनिया में नाम कर सकती थी, लेकिन अंग्रेजी बोलते हुए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होते हुए, विश्व की राजनीति का ज्ञान होते हुए एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें बहुत ज्यादा आराम नहीं था। मैं नेहा पटेल को, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इनके पीठ पीछे, इनके सामने लगातार एक ही बात कहता हूं। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, जिनको लगता है कि मैं कोई बात ऐसी कहता हूं जो उनके मन मस्तिष्क के अंदर कोई उत्तेजना पैदा करती है, कोई खलबली पैदा करती है, उन सब से मेरी विनती है, पूरे गुजरात में जहां जहां मेरी बात आवाज जा रही हो, मैं जो बात सबसे आखिर में कहता हूं वो मैं नेहा पटेल के लिए कहना चाहता हूं। ये जो भी कुछ कर रही हैं, जो लोग इसके बारे में लिख सकते हैं लिखें, जो बोल सकते हैं वो बोलें, जो इनके आंदोलन को चिल्ला सकते हैं चिल्लाएं, और अगर इन तीनों कार्यों में से भी कोई कार्य नहीं कर सकते तो नेहा पटेल का कम से कम समर्थन करें, खुल के करें। यहां से यह आवाज जानी चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें किसी षड्यंत्र का शिकार बनाया था, उनके हाथ पैर कपकपाने लगे, इतनी दूर तक जाएं और यह आवाज और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एक जगह है, मैंने सुना है, फूल बाजार, वहां तक भी जाए। कोई गलतफहमी न रहे किसी को कि नेहा पटेल अकेली है। नेहा पटेल के साथ पूरा गुजरात और देश के बहुत सारे लोग हैं। कर्नल आर.सिंह सिंह साहब ने विशेष तौर पर मुझसे कहा है कि मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दीजिएगा, उनका मनोबल बढ़ाइएगा। मेरी टीम के हर सदस्य ने नेहा पटेल जी आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं और कोई मंच हिंदुस्तान में मुझसे खाली नहीं होगा जहां जहां मैं आपकी चर्चा नहीं करूंगा। जो लोग आपके विरोध में हैं उनको एक बार नहीं 10 बार बहुत नम्रता के साथ निवेदन भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं। जो लोग सरकारी पद पे हैं वो अपने पद अनुसार आचरण करें, पुलिस अपना काम करे, लेकिन किसी के एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नेहा पटेल की तरफ जो हाथ बढ़ेगा, इस देश के करोड़ों लोग उसमें बचाव में आएंगे। यह ध्यान रखें।